हेलो बच्चों, शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। उससे पहले बहुत चिंता है बच्चों को कि सर लिखा है टू डाउनलोड नोट्स क्लिक हियर। नोट्स तो है नहीं। अरे एक दो दिन रुक जाओ, ये लेसन एंड होने वाला है और जिस दिन एंड उस दिन नोट्स तुम्हारे पास। क्यों परेशान होते हो? हम पढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने पढ़ा कि हाउ पार्टिसिपेंट्स saw the मूवमेंट। मूवमेंट्स को उन्होंने कैसे देखा। रिच के क्या विजन्स थे, पुअर के क्या थे, बिजनेस क्लास इंडस्ट्रिस्ट के क्या थे, और जो वर्किंग क्लास था इंडस्ट्रियल वर्कर उसके क्या थे, वुमेन्स के क्या थे। बट मुस्लिम और दलित, जब इन दोनों की बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक या फिर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके लिमिटेशन क्या थे? लिमिटेशन क्या थे कि कौन कौन लिमिट में था। ये लोग तो खूब थे, ये भी खूब थे, ये भी थे, ये भी थे, ये थे, पर क्या ये जो है हमारा मुस्लिम एंड दलित ये पार्टिसिपेट किया था? और किया था तो कहां किया था, और नहीं किया था तो क्यों किया था? तो इसको समझें सबसे पहले हम कि फ्रॉम 1930 the untouchables called him as Dalits। 1930 से जो अनटचेबल्स थे इन्होंने अपने को क्या कहना शुरू किया? दलित कहना शुरू किया। अब दलित कहना ही क्यों शुरू किया? क्यों? क्योंकि इनके साथ क्या किया जाता था? अनटचेबल, छुआछूत। तो इन्होंने कहा कि हम दलित अपने को कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिकॉज कांग्रेस फियर of offending to Sanatans conservatives, high caste Hindus। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस डरी थी, सहमी थी। कांग्रेस डरी थी, सहमी थी किससे? जो हाई कास्ट हिंदूज थे। किसमें? इस स्प्रिंट के सनातन, यानी हिंदूज जो सनातन थे, कंजर्वेटिव सनातन, एकदम पुरानी मानसिकता, जो अनटचेबल्स नहीं, अनटचेबल्स रहना चाहिए, इन्हें किसी तरह का कोई राइट्स नहीं मिलना चाहिए। तो उनसे कांग्रेस क्या कर रही थी? डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग हट जाएंगे तो फंड कहां से आएगा, जो मूवमेंट है उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी, स्पीड कैसे मिलेगी। जैसे कांग्रेस से जो इंडस्ट्रियल वर्कर है ये क्या हो रहे थे? डाइवर्ट हो रहे थे, अलूफ हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के साथ आ गए तो इनको लगने लगा कि कांग्रेस हमारे लिए वर्क नहीं करेगी। वैसा ही इन्होंने अपने को क्या कहना शुरू किया? दलित। लेकिन साथ में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चला दिया। महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया क्या? कि विदाउट, आंदोलन चलाया कि the Swaraj would not to come if untouchability was not eliminated। इन्होंने कहा
कि अनटचबिलिटी को अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो हम स्वराज को 100 इयर्स के लिए नहीं ला सकते हैं। द स्वराज वुड नॉट टू कम फॉर 100 इयर्स इफ अनटचबिलिटी। भाई किसने कहा था कि खत्म ना करो, खत्म कर देते। अब महात्मा गांधी ने इसको शुरू ही क्यों किया था? महात्मा गांधी भारत में तो 1915 में आए थे ना, 9 जनवरी 1950। तो वहां से यहां तक करके रहे थे महात्मा गांधी। इसका सवाल का जवाब केवल इतना है कि व्हेन बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। जब भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में फॉर्म किया तो जो एक्सप्लॉइटेड पर्संस थे, जो पुअर्स थे, जो बेगार्स थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जिनके बारे में कांग्रेस नहीं सुन रही थी, इवन एज वुमेन्स भी किसके साथ हो गई? इनके साथ हो गए। तो महात्मा गांधी को लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए महात्मा गांधी ने शुरू किया ये। इन्होंने फिर क्या कहा? द अनटचेबल्स, अनटचेबल को इन्होंने एक वर्ड दिया हरिजन, हरिजन। अनटचेबल्स एज अ हरिजन एंड दे आर आल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अच्छा, आज नजर आया कि ठीक है अनटचेबल्स क्या है? हरिजन है। हरिजन, हरि के जन मीन्स नागरिक, हरि मीन्स प्रभु के क्या है, यानी ये भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। तो ठीक है, गॉड है, तो ये चीज क्यों नहीं पहले शुरू हुई? और इसीलिए इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म किया था। उस सोसाइटी का नाम है हरिजन सेवक संघ। केवल इसको फॉर्म करने की वजह और इसको चलाने का पर्पस केवल बी आर अम्बेडकर के मूवमेंट को कम करना था और कुछ नहीं था। अगर करना था तो केवल सिंपल महात्मा गांधी यहाँ आए थे और यहाँ से सब चीज दिख रहा था। ये कंडीशन क्यों नहीं दिखी, ये क्यों नहीं दिखी थी? इवन एज ये किसी लीडर्स को वहां से क्यों नहीं दिखी या उसके पहले नहीं दिखी, यही क्यों दिखने लगी जब भीमराव अम्बेडकर ने इसको फॉर्म किया? फिर आता दे क्लीन्ड द टॉयलेट, टॉयलेट, इन्होंने टॉयलेट को साफ किया। किस लिए? टू डिग्निफाई द वर्क्स ऑफ स्वीपर्स, कि स्वीपर्स का वर्क कोई खराब नहीं है, यानी जो नाला या नाली साफ करते हैं ये वर्क कोई खराब नहीं है। अभी इसी में कहा जाए कि चलो नाला नाली साफ करते हैं तो सबका मुंह बनने लगेगा, तो यहाँ पर कोई एक ही साफ कर रहा है, ये गलत था। लेकिन अब इन्होंने उसके लिए क्या किया? इन्होंने टॉयलेट को साफ किया और ये भी कहा, साथ में उसको डिग्निफाई किया कि नहीं तुम्हारा वर्क खराब नहीं है। इन्होंने और क्या किया? दे स्टार्टेड मीन्स महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह। सत्याग्रह किसके लिए स्टार्ट किया? टू सिक्योर द एंट्री, टू सिक्योर देम एंट्री इन द टेम्पल्स। सोचो कितनी खराब कंडीशन थी कि यानी इनको मूवमेंट चलाना पड़ा किसके लिए? टेम्पल के लिए, पब्लिक वेल्स के लिए, रोड्स के लिए, स्कूल्स के लिए, पब्लिक पॉन्ड्स के लिए। यानी कि अब सोचो एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप देश में था जो टेम्पल्स नहीं जा सकता था। टेम्पल्स छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, वेल्स यानी पब्लिक वेल्स से वाटर कलेक्ट नहीं कर सकता था, पानी भर नहीं सकता था, पब्लिक रोड पे जा नहीं सकता था, स्कूल उसके लिए माने नहीं रखती थी और पॉन्ड्स के दर्शन नहीं कर सकता था।
तो इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चलाया। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, जो हाई कास्ट हिंदूज थे, इन्होंने इनको कहा कि परस्यूटेड, कहा कि नहीं यार कुछ चेंज होना चाहिए, अपने को बदलो। तो इन्होंने क्या कहा, टू चेंज दियर हार्ट एंड गिव अप द sin ऑफ अनटचेबिलिटी। इन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है ना, एक बहुत बड़ा पाप है, इसको छोड़ दो। अब ये तो महात्मा गांधी का विजन था, कब आया, जब रिप्रेस क्लास एसोसिएशन B.R. अम्बेडकर ने फॉर्म किया। आगे तो क्या बस यही वजह थी, लेकिन यहां पे कहीं पे ये तो नहीं आया कि दलित जो थे वो लिमिटेड क्यों थे, कहीं पे आया हो तो बताओ। इतना पहले समझ लो क्या था कि फ्रॉम 1913 दलित अपने को क्या करने लगे, जो अनटचेबल्स थे वो अपने को दलित करने लगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस फियर ऑफेंडिंग द सनातन्स कंजर्वेटिव्स ऑफ हिंदू कास्ट। जो हाई कास्ट हिंदूज थे इनसे डरी हुई थी कि अगर हम इनके लिए, दलित के लिए कुछ भी करेंगे, अनटचेबल्स के लिए, तो ये जो हाई कास्ट के हिंदूज हैं हमसे डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years। स्वराज 100 years के लिए नहीं आएगी अगर हम देश में अनटचेबिलिटी को नहीं इंड करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि अनटचेबल को इन्होंने डिफाइन किया कि नहीं, दे आर हरिजन्स नॉट अनटचेबल्स। अनटचेबल्स नहीं है, ये हरिजन्स हैं, मीन्स चिल्ड्रन ऑफ सन, भगवान की ही औलाद हैं। भगवान की औलाद कोई नहीं है, तुम अपने मम्मी पापा की औलाद हो और मैं अपने मम्मी पापा की औलाद हूं। ठीक है बेटा, इस बात को समझना, डोंट माइंड। फिर इन्होंने उसके लिए मूवमेंट भी चलाया था। मूवमेंट क्या था कि इन्होंने कहा कि यार इन अनटचेबल्स को पब्लिक पॉन्ड्स में पानी नहीं भरने दिया जाता है, पब्लिक वेल्स के आसपास भटकने नहीं दिया जाता है। इनके लिए एक अलग रोड हुआ करती थी, उस रोड में इनके गले में एक हांडी होती थी और मतलब कमर पे क्या होता था, झाड़ू होती थी। इसके अलावा स्कूल उनके लिए बहुत बड़ी बात है। स्कूल के दर्शन क्या करने जाओगे, तुम लात खाओगे क्या जाके हो। और फिर टेम्पल्स में भी जाने के लिए इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चलाया। साथ में इन्होंने लोगों के हार्ट को चेंज करने के लिए महात्मा गांधी क्लीन द टॉयलेट्स, इन्होंने नाले सीवर लाइन्स को भी साफ किया। क्यों? टू डिग्निफाई द वर्क्स ऑफ भंगी, यानी जो भंगी थे यानी स्वीपर, उनके वर्क को डिग्निफाई किया। नहीं, तुम्हारा वर्क कहीं से नहीं खराब है। इवन एज आई डिग्निफाइड दैट नो वर्क इज स्मॉल एंड बिग इन द कंट्री। कोई भी वर्क पूरी दुनिया में छोटा और बड़ा नहीं है, क्योंकि हर वर्क की एक इंपॉर्टेंस है, और जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है तो छोटा और बड़ा नहीं होता। फिर इन्होंने ये भी कहा कि टू चेंज दियर हार्ट्स ऑफ सनातन कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। इन्होंने उनसे कहा कि अपने हार्ट को चेंज करो यार, बिकॉज इट इज सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी ना, ये बहुत बड़ा पाप है। अब इन्होंने इसके बदले ऐसा किया, लेकिन जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन था, मीन्स जो अपने को दलित करने लगा था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा सोल्यूशन अब ऐसे नहीं निकलेगा। यानी द मैनी दलित लीडर्स फॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजिंग, वो अपने को एकजुट करने लगे थे। वो अपने को क्या करने लगे थे, एकजुट करने लगे थे। दलित क्यों लिमिटेड थे, ये देखो। सबसे पहले in many regions Dalit leaders demanding political solution। ये पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे अपने कम्युनिटीज के लिए। क्यों? जो कांग्रेस ने नहीं किया था, ऑफेंड कर रही थी, फियर थी सनातन हिंदू से। फिर दे ऑर्गेनाइजिंग
they organizing and demanding reservation in educational institutions and separate इलेक्टोरेट। अब ये सबसे पहले मैनी लीडर्स डिफरेंट रीजंस में क्या करने लगे थे, ये चाहते थे ये अपने तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि इनको लग चुका था कि कांग्रेस इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही और बिल्कुल सही था। फिर डिफरेंट रीजंस में अपने को ऑर्गेनाइज करने लगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद इन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, हमको रिजर्वेशन चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, जिससे कि हम भी यानी जो दलित हैं ये इलेक्ट होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच सके। क्यों? क्योंकि इनको क्या लग चुका था, विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द दलित सोसाइटी लाइक एज डिसेबल्ड। यानी इन्होंने कहा कि बिना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुए दलित सोसाइटी क्या एक तरह से विकलांग है, और उस विकलांगता का सोल्यूशन में कब मिलेगा, जब तक हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेगा जहां पर इनके दलित चुन के नहीं जाएंगे। क्योंकि जब दलित चुन के जाएंगे तभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा और किसी कंडीशन इंप्रूव होगी, ये केवल दलित की, यानी इनकी कंडीशन इंप्रूव होगी जो कांग्रेस ने नहीं किया था। सो देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज टू स्ट्रांग, जहां पर इनके संगठन बहुत स्ट्रांग थे, स्पेशली महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन। दे वर लिमिटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो अपने को एकदम लिमिट में कर रखे थे। क्यों? क्योंकि आज भी ये रीजन तो बहुत स्ट्रांग है, ये भी रीजन स्ट्रांग है दलित के लिए। यानी यहां पर दलित के पढ़े लिखे लीडर्स हैं, एकदम टॉप लीडर्स हैं, पढ़े लिखे अच्छे। इस वजह से ये चाहते थे अपनी सोल्यूशन किस तरह से पॉलिटिकल सोल्यूशन हो। सो दे वर लिमिटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस वजह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या थे, लिमिटेड थे। अगला है पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट आया कहां से, इसकी उपज कहां से हुई, ये क्या देश के लिए जरूरी था, या आज लोग कहते हैं कि बस पूना पैक्ट के तहत जो कुछ मिला है इसे खत्म हो जाना चाहिए। क्या ये खत्म किया जा सकता है? बहुत सारे इस पर डिबेट्स हो सकती हैं, बट सर्चिंग सोल्यूशन जो है उसका जीरो निकल के आएगा। सोल्यूशन जीरो निकल के आएगा, केवल डिबेट की जा सकती है, केवल और केवल डिबेट। तो पूना पैक्ट, तो अब फिर वही ध्यान दो कि बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड दलित्स एज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। बी आर अम्बेडकर ने दलित को ऑर्गेनाइज किया और उन्हें बनाया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दमित वर्ग संगठन। अब जैसे ही इन्होंने दलित यानी जो जितने डिप्रेस लिखा है, दलित ही नहीं, क्या उसमें जितने डिप्रेस थे, एक्सप्लॉइटेड थे, चाहे वो वर्कर ही क्यों ना हो, मुस्लिम ही क्यों ना थे, दलित ही क्यों ना थे, वुमेन्स ही क्यों ना थे, पुअर पीजेंट्स ही क्यों ना थे,
इन सभी को ऑर्गेनाइज करके डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया। कब? 1930 में। बन गया। अब इसी को चैलेंज करने के लिए ही महात्मा गांधी ने बनाया था हरिजन सेवक संघ। अब इन्होंने जब बनाया तो ये डिमांड किसकी करेंगे? जाहिर सी बात है इस क्लास में जुड़े हुए जितने लोग स्पेशली इनकी कर रहे थे, स्पेशली इनकी। और इनमें देखो तुम्हें क्या मिलेगा, तक ये इंडस्ट्रियल वर्कर मैक्सिमम यही मिलते हैं। फिर मुस्लिम्स अलग हो जाते हैं थोड़ा सा, वुमेन्स भी मिलती हैं, क्योंकि साफ साफ कहा गया था कि महात्मा गांधी के मूवमेंट में हाई कास्ट और फिर रिच पीजेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कोई नहीं, मतलब वुमेन से बिलोंग करती कहां से? यहीं से थी या फिर इससे थी। फिर पुअर पीजेंट्स का मतलब है कि ये पीजेंट्स कौन थे? टीनेज थे, यानी कि जो किराए पे लैंडलॉर्ड से एक लैंड लेते थे उसमें फार्मिंग करते थे, वो थे। ये सब मिलकर क्या बन गया? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, महात्मा गांधी ने इसको। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से पूना पैक्ट आता है? The clash between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar in second round table. 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल होती है, यहां पे महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में क्लैश होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड्स को लेके महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में क्या होता है? क्लैश होता है, यानी पृथक निर्वाचन। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मींस पृथक निर्वाचन। क्लैश हुआ। फिर ध्यान कर लो क्या हुआ था? महात्मा गांधी लेफ्ट द सेकेंड राउंड टेबल एंड रिटर्न टू इंडिया। ही ट्राइड टू मीट वायसराय वेलिंगटन डिनाइड टू मीट हिम। ही ब्रोक द गांधी इविल पैक्ट इन द एंगर। उससे इन्होंने गांधी इविल पैक्ट को क्या कर दिया था? ब्रोक कर दिया था। तो जैसे ही द डिमांड ऑफ B.R. अम्बेडकर was accepted by the British means Ramsay MacDonald. प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। वहां की क्वीन यानी वहां की पूरी कंपनी ने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। When the demand of B.R. Ambedkar was accepted and the British rule and the British government considered the separate electorates जैसे ही B.R. अम्बेडकर की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, कौन सी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। महात्मा गांधी ने तुरंत क्या स्टार्ट किया? ये उस समय पुणे की अलवदा जेल में थे। ही वॉज इम्प्रिजन इन अलवदा जेल ऑफ पुणे। जैसे इनके कान में आवाज पहुंची, ये क्या हो गया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंसीड हो गया। अच्छा, किसके प्रपोजल को? B.R. अम्बेडकर। He started a hunger unto the death. इन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट किया, हंगर unto the death। या तो B.R. अम्बेडकर इसको वापस करें या फिर हम क्या करेंगे? तब तक हड़ताल करेंगे जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी। फिर उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि किस वजह से B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की प्रपोजल को डिनाई कर दिया। जब इसके माध्यम से पूरे दलित सोसाइटी की कंडीशन इंप्रूव हो सकती थी। इसके माध्यम से पूरा का पूरा दलित सोसाइटी की कंडीशन इंप्रूव हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल कौन
इलेक्ट होता, केवल जो दलित था वो इलेक्ट होता, वो इलेक्ट होके कहां पहुंचता, पार्लियामेंट में पहुंचता और वो अपने उस क्षेत्र के लिए क्या करता, वर्क करता। ठीक, अब चूंकि बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि भाई बी आर अम्बेडकर एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ महात्मा गांधी पूना पैक्ट। महात्मा गांधी के पूना पैक्ट को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अब उसमें महात्मा गांधी कहां थे? पुणे की जेल में थे, तो इसलिए वहां साइन होता है, इसलिए इसको बोला गया पूना पैक्ट। ठीक, तो महात्मा गांधी के प्रपोजल, महात्मा गांधी ने प्रपोजल लाया कि ठीक है, हम तुम्हें सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पर हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, बट सीट्स आर रिजर्व फॉर दलित्स। इन्होंने कहा सीट्स जरूर रिजर्व है दलित्स के लिए, बट द इलेक्शंस वाज जनरल इलेक्टोरेट्स, यानी नॉर्मली इलेक्शंस होगा, सभी लोग उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, सामान्य निर्वाचन से होगा। मींस यहां पे सीट्स तो रिजर्व कर दी गई थी, ये वही सीट्स हैं जिसे कहा गया था 10 इयर्स। फिर से ध्यान समझ लो, ये उसी सीट्स की बात हो रही जिसे कहा गया था 10 इयर्स के लिए, और इसे टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाएगा, यानी इसका हम स्टडी करेंगे 10 साल पे, फिर देखेंगे तो इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और दूसरा रिजर्वेशन की बात नहीं हुई थी जो एजुकेशनल, फिर बी आर अम्बेडकर ने कहा ये तो हमारा एक सोल्यूशन है कि ठीक है हम वहां मिले, लेकिन इससे हमारा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा। उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, साइन होता है पूना पैक्ट, कब होता है, सितंबर 1932 में हो गया। साथ में इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने यह भी प्रॉमिस किया कि ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे इस सोसाइटी की इंप्रूवमेंट हो सके, कंडीशन सुधर सके। यहां पर कोई भी ये बात नहीं हुई थी कि ईयर्स की बात हुई थी, कितने ईयर्स की बात केवल ये हुई थी, केवल ये। एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब की कोई बात नहीं हुई थी। ये जो र्यूमर्स एक चलते हैं ना, वो र्यूमर्स चलाए जाते हैं बेटा। ठीक, अब यहां पे समझो कि पूना पैक्ट क्या था, या फिर वाई बी आर अम्बेडकर एक्सेप्टेड द पूना पैक्ट। बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित को ऑर्गेनाइज किया किसने, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, कब, 1930 में। साथ में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में सेकेंड राउंड टेबल में क्लैश होता है, जो 1931 लंदन में होती है। किस मुद्दे को लेके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके। जैसे महात्मा गांधी को पता चलता है कि ब्रिटिश ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उसे कंसीडर कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, महात्मा गांधी स्टार्टेड हंगर अनटू डेथ फास्ट, यानी इन्होंने भूख हड़ताल की तब तक। देन द पूना पैक्ट वाज फाइनलाइज्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, दोनों के बीच में फाइनलाइज होता है। और देन द सीट्स आर रिजर्व इन सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट द इलेक्शंस एज जनरल इलेक्टोरेट्स, इलेक्शन जो है जनरल इलेक्टोरेट्स के माध्यम से ही होंगे, और उसी से ये क्या होंगे, दलित इलेक्ट होके आएंगे। एंड ऑल्सो महात्मा गांधी प्रॉमिस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो इन द गवर्नमेंट जॉब्स द रिजर्वेशन विल बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया जाएगा, इसको डिस्क्राइब्ड एंड स्पेसिफाइड किया जाएगा। अब दलित हो गया पूरा, अब आते हैं मुस्लिम पे। अब बच गए केवल मुस्लिम्स। जैसे दलित अपने को लिमिटेड किए हुए थे, लिमिटेशन में रखे थे, वैसे मुस्लिम्स भी, उसकी वजह भी कुछ ऐसी थी। एक तो अगर हम ऐसे अपना इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक, कुछ ऐसा है, तो यहां का जो हिस्सा है ये वाला, ये हमें पड़ता है पंजाब, ध्यान से समझना, और ये यहां हमारा पड़ता है बंगाल। दो हिस्से हो गए, एक पंजाब और दूसरा बंगाल। जब हम पंजाब और बंगाल की बात करते हैं, पंजाब के साइड में है हमारा पाकिस्तान और इस तरफ है हमारा बांग्लादेश।
बांग्लादेश। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने कहा था कि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा है, दो जगह ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हमें पंजाब और बंगाल में गवर्नमेंट बनाने का चांस दिया जाए। इसके अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर भी हमें रिप्रेजेंटेटिव दिया जाए। ये सारी निगोशिएशंस हो रही थी और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था अगर इस बात को डिमांड एक्सेप्ट कर लेती कांग्रेस या जो हिंदू महासभा थे या हिंदू लीडर्स थे या हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स थे समानता के उसमें जन्म ले लिए थे, चाहे हम आरएसएस की बात करते हैं या दूसरे तरीके से जो भी ग्रुप्स हैं, अगर ये लोग उस समय इस बात को एक्सेप्ट कर लेते तो ना आज नक्शे पे पाकिस्तान होता और ना आज नक्शे पे बांग्लादेश होता। दोनों हमारे हिस्से होते और हम मोर यूनाइट होते और हमारा बहुत सारा पैसा बचता। क्यों? क्योंकि इतना पैसा हमारा वेस्ट होता है यहां और यहां पर केवल आर्मी के चक्कर में। क्यों? क्योंकि हमें बॉर्डर सिक्योर करना है, आर्मी लगानी है और आर्मी के लिए ही हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मुस्लिम्स क्या होने लगे थे, डाइवर्ट होने लगे थे कांग्रेस से अपने। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित ने अपने को लिमिट रखा था, मुस्लिम्स ने भी अपने को एकदम लिमिट में रखा था। उसकी वजह यह थी आफ्टर डिक्लाइन ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन 1920 में जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लाइन होता है तो वहां पे मुस्लिम्स अपने को इनसे एकदम डाइवर्ट करने लगती है, एलिमिनेटेड करने लगती है। उसको लगने लगता है कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। फिर यहीं पे कांग्रेस ने क्या किया समझो, कांग्रेस केम टू विजुअली, यानी खुले तरीके से विजुअल हो रही थी, सामने आ रही थी किसके, जो हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा यानी जो उसमें हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, धार्मिक यानी रिलीजियस बेस पे जो ग्रुप्स बन रहे थे, कांग्रेस उनके साथ आती जा रही थी। जब उनके साथ कांग्रेस आएगी तो जाहिर सी बात है मुस्लिम्स क्या होंगे, दूर होते जाएंगे। और इसी वजह से ये क्लैश दोनों का धीरे धीरे बढ़ता गया और क्लैश बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, बोथ ग्रुप्स campaigning issues on the basis of religion। अब लोग जब दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो दोनों ने क्या किया, हिंदू जो ग्रुप्स थे वो अपनी तरफ से, मुस्लिम ग्रुप्स अपनी तरफ से कैंपेन करने लगे। अब जब दोनों ग्रुप कैंपेन करेंगे एक दूसरे की तरफ तो रिजल्ट क्या होगा, द क्लैशेस between Hindus and Muslims in different regions। बैठे बिठाए कुछ नहीं, बस क्लैशेस होने शुरू हुए, जिसका इम्पैक्ट क्या मिलता है, राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं बहुत सारे रीजन से। कम्युनल राइट्स हो गए, कुछ भी नहीं था, केवल हुआ क्या कि ये मूवमेंट एड होता है यानी डिक्लाइन होता है तो मुस्लिम को लगता है कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, तो कांग्रेस को वहां पे क्या करना चाहिए था, कांग्रेस को वहीं पर इन्हें ऑफर करना चाहिए था। उसका रीजन था क्योंकि कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी, जो हाई पोस्ट ऑफ द कांग्रेस है वो सभी हिंदूज को ऑफर कर रही थी, चाहे वो पार्टी का प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पोक पर्सन हो, अदर लीडर्स, सभी किसको ऑफर करते, हिंदूज को। तो मुस्लिम को लगने लगा कि यार ये तो क्या कर रहे हैं, हमको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। तो यहीं से दोनों अलग होने लगे। फिर कांग्रेस करीब किसके जाने लगी, जो राष्ट्रीय संगठन थे उसमें नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स थे, चाहे हिंदू महासभा हो। फिर दोनों ने इसीलिए दोनों ने क्या किया,
कैंपेन करना शुरू किया इशूज बेस पे। हिंदू अपना कर रहे थे और मुस्लिम दोनों के बीच में क्या होने लगे, क्लैशेस होने लगे, और क्लैशेस कन्वर्ट हो गए किसमें, कम्युनल राइट्स में। और जब कम्युनल राइट्स में क्लैशेस कन्वर्ट हो गए तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी क्या होने लगी, ब्रेक होने लगी। बट INC सेशन 1927 कब होता है, 1927 कहां होता है, मद्रास। यहां पर लगा कि वी आर रीयूनाइट, हम हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स का कंक्लूजन था, रिप्रेजेंटेटिव पे जो क्वेश्चनिंग थी, जो डाउट्स था, उसी पे चर्चा हो रही थी, यानी इसी पे चर्चा हो रही थी। इनकी इस बात को लेके मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड हम कर रहे हैं वो हम एक कंडीशन पे छोड़ सकते हैं, जब हमें ये वाली चीजें मिल जाए, यानी पंजाब में और बंगाल में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमको वहां पे गवर्नमेंट बनाने दी जाए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में हमको रिप्रेजेंटेटिव मिले, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को छोड़ देंगे। और मेन मुद्दा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का था। अगर कांग्रेस ये बातें मान लेती तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात खत्म हो जाती, लेकिन ये बात चल ही रही थी, यानी क्वेश्चनिंग्स हो रहे थे, निगोशिएशंस चल रही थी। तभी हिंदू महासभा से MR जयकर ये आते हैं और मुस्लिम्स के अगेंस्ट में स्पीचेस देने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं, और जैसे ही नारे लगाते हैं वहीं पे क्लियर हो जाता है कि यूनिटी हमारी ब्रेक हो चुकी है, और जैसे ही हमको आजादी मिलेगी हम एक तरफ पाकिस्तान पाएंगे और फ्यूचर में एक तरफ बांग्लादेश पाएंगे। यानी जो हिंदूज जो मुस्लिम्स हैं और वो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लिए हम अलग नेशन नक्शे पे देखेंगे, और वही से हमें होता है कि देश एक और उसके दो हिस्से एक एक तरफ पड़े हुए हैं। अब जहां पर नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना मन कहे तो, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मत करना।